बच्चे बच्चे मुझे मैसेज क्या कर रहे हैं कि सर मेरे 24 नंबर बैठ रहे हैं तो मेरे कितने नंबर आएंगे, सर मेरे 18 बैठ रहे हैं तो मेरे कितने नंबर आएंगे। रिजल्ट से पहले बच्चों के मन में इस तरह की जो शंकाएं होती हैं वो आना बहुत ही छोटी सी बात है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मेरे भी आती थी, सबकी आती है, सारे टीचर्स की आती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट के चांस क्या हैं और आपके नंबर कितने बैठ रहे हैं। और हाँ, 10th क्लास के सेकंड शिफ्ट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो अपने अपने एडमिट कार्ड भाई कलेक्ट कर लो स्कूल से और अपने एडमिट कार्ड की डिटेल्स चेक कर लेना कि कहीं उनमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई आपकी मम्मी का नाम, पापा का नाम, रोल नंबर वगैरह कुछ गलत तो नहीं है, वो चेक कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ सीबीएसई का रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है। सीबीएसई का रिजल्ट लेट होने के दो मुख्य कारण हैं। नंबर 1, एक तो डेटा प्रोसेसिंग चल रही है, मतलब डेटा को सर्वर में अपलोड करके उसकी मॉडरेशन पॉलिसी लगाना, ग्रेस मार्क्स वगैरह सब कुछ, कौन सा पेपर हार्ड आया था, कौन सी कॉपी चेकिंग सही नहीं हुई है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न हो रहा है रिजल्ट के लेट होने का, वो है बच्चों कई डिफ़ॉल्टर टीचर्स जिनकी कॉपी सही चेक नहीं हुई, उन टीचर्स को वापस रिकॉल करा जा रहा है, उन कॉपीज़ को दोबारा चेक किया जा रहा है, उन कॉपीज़ को दुरुस्त किया जा रहा है। इस वजह से आपका रिजल्ट लेट हो रहा है। सीयूटी के एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। अब देखिए, हमारे देश में हर टाइम एग्ज़ाम होते रहते हैं। हमारे देश में दो काम लगातार होते हैं, इलेक्शंस और एग्ज़ाम्स। कोई ना कोई एग्ज़ाम चलता ही रहता है। लेकिन नीट, जेईई, सीयूईटी और सीबीएसई, यूपी बोर्ड, ये बड़े एग्ज़ाम हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मशीनरी और मैन पावर काम करती है। तो इनका रिजल्ट आना उतना आसान नहीं होता है। सीबीएसई एक बड़ा बोर्ड है और सीबीएसई इस बार चूंकि ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग पर सीबीएसई ने ध्यान दिया था और सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग करवाई भी सक्सेसफुली। शुरू में तो लगा था सर्वर जैसे क्रैश हो रहे थे, बट अब सीबीएसई ये नहीं चाहता कि कोई भी गड़बड़ हो और कोई भी सीबीएसई को उंगली उठाए कि देखो सीबीएसई वालों, तुमने ऑन स्क्रीन कॉपी चेक करी, इससे गड़बड़ हो गई। सीबीएसई ये भी नहीं चाहता कि 12वीं में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल ना हो जाएं। ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग में ये बात सच है, टीचर जितने पहले नंबर दे पाते थे उतने नंबर इसमें नहीं दे पाए। तो अब सीबीएसई अपने रिजल्ट को भी ठीक करेगा, मॉडरेशन लगाएगा, ग्रेस मार्क्स देगा। कभी भी ओपनली कोई रूल नहीं है ग्रेस मार्क्स देने का या मॉडरेशन का, ये हिडन होता है सब कुछ। पहले ओपन होता था, अब हिडन होता है। लेकिन जिस तरह यूपी बोर्ड ने भी इस बार भर भर के मार्क्स दिए हैं और आईसीएसई बोर्ड तो नंबर ऐसे बांटता है जैसे मंदिर में भंडारा चल रहा हो, अब सीबीएसई को भी इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चों को ज़्यादा नंबर दें ताकि बच्चे एग्जाम कहीं आगे बिछड़ न जाएं, सिर्फ इसलिए कि सीबीएसई बोर्ड था। और केवल सीबीएसई बोर्ड ही ऐसा बोर्ड है इंडिया में जो ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग करवा रहा है। आप बताइए ऐसा कौन सा और बोर्ड है जहाँ पर ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग हुई है? तो क्या सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन लेना एक बच्चों के लिए अभिशाप बनेगा? नहीं दोस्तों, सीबीएसई भी जानता है कि अगर हमने रिजल्ट खराब हुआ तो बच्चों का मोह भंग हो जाएगा सीबीएसई से और बच्चे दूसरे बोर्ड की तरफ चले जाएंगे। इसलिए सीबीएसई भी नहीं चाहता है बात कि बच्चों का कोई नुकसान हो, इसीलिए रिजल्ट में देर हो रही है और रिजल्ट आपका थोड़ा लेट हो रहा है। अब बात करते हैं कि आपने कोड गलत भर दिया। ये बहुत कमेंट आ रहा है कि जब आप पेपर दे रहे थे तो आपने अपनी ओएमआर शीट पे कोड गलत भर दिया क्वेश्चन पेपर का, क्या होगा सर? कॉपी चेक होगी क्या सर? बिल्कुल होगी, और कोड गलत भरने से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, उसको टीचर दुरुस्त कर लेते हैं। इसमें इन्विजिलेटरी गलती भी होती है। सर मैंने पेपर का सेट नंबर गलत लिख दिया, क्या इससे गड़बड़ होगी क्या? नहीं होगी। सर मैंने रोल नंबर गलत लिख दिया, क्या इससे गड़बड़ होगी क्या? इसमें दो केस बनते हैं। अगर आपने अंकों में रोल नंबर गलत लिख दिया और लैंग्वेज में सही लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने दूसरी तरफ से सही लिख दिया और अंकों में गलत लिख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने दोनों तरीके से ही रोल नंबर गलत लिख दिया तब आपको प्रॉब्लम आएगी, आपकी कॉपी चेक भी नहीं हो सकती और आपका रिजल्ट रोका जा सकता है। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपसे इस एग्ज़ाम में क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं डेली एक छोटी सी वीडियो बनाकर, अभी मेरी क्लास ख़त्म हुई और मैं घर जाने वाला था, तो छोटी सी वीडियो बनाकर आपको कोशिश करता हूँ कि हेल्प कर दूँ। ठीक है, और कुछ पूछना है तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।